सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सभी वरिष्ठ शिक्षकों का तनाव बढ़ गया है। सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। कुछ शिक्षक हाथ में काली पट्टी बांधे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ शिक्षक डीएम को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो कुछ शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। कुछ शिक्षक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपनी व्यथा का बयान कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ शिक्षक तो इसे अपना सम्मान से भी जोड़कर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह शिक्षकों के लिए एक अपमान का विषय है कि उन्हें बार बार अपनी योग्यता को साबित करने के लिए कहा जा रहा है। आप सभी शिक्षक बंधुओं की परेशानी को मैं बखूबी समझ रहा हूँ और मैं दिल से आप सभी के साथ हूँ। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच में आप लोगों को मैं एक राहत भरी खबर सुनाने जा रहा हूँ। यह खबर आपके उफनते हुए घाव पर मरहम का काम जरूर करेगा और हो सकता है कि इस खबर को सुनने के बाद आपको थोड़ी सी अच्छी नींद भी आ सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता के निर्णय से देश के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की है। लगभग 1,46,000 शिक्षक केवल उत्तर प्रदेश में इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल किया है। हालांकि वह पुनर्विचार याचिका कुछ कमियों की वजह से अभी डिफेक्ट में डाल दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि थोड़ी सी भी कमियां के कारण पिटीशन डिफेक्ट में आ जाया करता है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनने के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। यूटा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया है कि उन्होंने यह याचिका बृहस्पतिवार को अर्थात 2-3 दिन पहले ही लगाया है और इस याचिका में केंद्र सरकार के 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह माना है जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य कर दी गई है। अर्थात इस याचिका में 2017 के संशोधन अधिनियम को ही चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि यह संशोधन असंवैधानिक है और इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यह बिल्कुल सही कदम है। एज ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्टेज पे यह सबसे सही कदम उठाया गया है। सच मानिए तो यह 2017 का जो संशोधन अधिनियम है, यही सारा फसाद का जड़ है और इस पर प्रहार करना बहुत आवश्यक था। इससे नई आशा का किरण का संकेत मिलता है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि काफी शिक्षक ऐसे हैं जो टेट के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेट में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं है। 2001 से पहले इंटर बीटीसी के आधार पर नियुक्त शिक्षकों में काफी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी अभी 5 साल से अधिक की बची हुई है और उनके पास टेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं है। इसके अलावा मृतक आश्रित कोटे से अनुकंपा के तहत इंटर शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाएं टेट के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी टेट में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है। ऐसे में इस याचिका में मांग किया गया है कि आरटीई एक्ट से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे राहत मिलनी चाहिए
अर्थात उनके ऊपर टेट पास करने का बोझ नहीं डालना चाहिए। यूटा संगठन का यह भी कहना था कि इस न्यायिक लड़ाई के साथ साथ वो इस लड़ाई को सड़कों पर भी लड़ेंगे और अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना प्रदर्शन और मार्च भी निकालेंगे। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है। वहीं झारखंड सरकार इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, अर्थात वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं और इस पर वो किसी तरह का पुनर्विचार याचिका नहीं लगाने का फैसला किया है। इस बीच एक अच्छी खबर और आई है। हालांकि इस खबर का मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन प्रामा फेसाई यह खबर जेन्युइन लगता है। आश्रित कल्याण संघ शिक्षकों का एक संगठन है जिसकी ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया था और मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया है, क्योंकि उस पत्र में यह दिखाया गया था कि इस निर्णय से किस तरह से लाखों शिक्षक प्रभावित हैं और वो मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रार्थना पत्र को PIL में कन्वर्ट कर दिया और इसे एक PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बदल दिया। चूंकि यह लाखों शिक्षकों से संबंधित मामला था, इसलिए इसे PIL के रूप में देखना ज्यादा उचित समझा और यही कारण है कि इस प्रार्थना पत्र को PIL में तब्दील कर दिया गया। अब इस पर सुनवाई की तारीख होगी और इस पर भी नए सिरे से सुनवाई किया जाएगा। यह भी एक राहत भरा खबर है और इसमें भी बहुत हद तक राहत मिलने की संभावना है। अब मैं इसमें कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं कि आमतौर पर यदि किसी निर्णय में कोई दिक्कत होता है और उस निर्णय में तब्दीली करने के लिए लोग पुनर्विचार याचिका लगाते हैं, लेकिन पुनर्विचार याचिका का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। जैसा कि नाम से यह प्रतीत होता है कि पुनर्विचार याचिका अर्थात हर किसी के दिमाग में यह जाता है कि उस याचिका पर दोबारा से सुनवाई होगा और इस आदेश में कोई फंडामेंटल परिवर्तन होने का उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुनर्विचार याचिका के नाम से जो संकेत मिलता है वैसा होता नहीं है, अर्थात कोई भी जज अपने दिए गए आदेश को स्वयं वो बदल नहीं सकता है। पुनर्विचार याचिका इसलिए दाखिल की जाती है कि यदि उस निर्णय में कोई हल्का फल्का डिफेक्ट रह गया हो, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, केवल उसी चीजों को दूर किया जाता है। कहीं कंट्राडिक्शन हो उसको भी ठीक किया जाता है। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि इस आदेश को फंडामेंटली चेंज कर दिया जाए, इसमें कुछ नया चीज जोड़ दिया जाए, वो पुनर्विचार याचिका में संभव नहीं होता है। इसलिए पुनर्विचार याचिका के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस आदेश में पुनर्विचार याचिका इफेक्टिव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यह जो आदेश दिया गया है वो 2017 का जो संशोधन अधिनियम है उसके आधार पर दिया गया है। और यदि आप ऑनेस्टली 2017 के संशोधन को देखेंगे और इस जजमेंट को देखेंगे तो आपको यह जजमेंट बिल्कुल सही दिखेगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में शिक्षकों को राहत ही दिया है कि 5 साल जिनकी नौकरी बची हुई है उनको टेट देने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा 2 साल का समय दे दिया गया। चूंकि अधिनियम संशोधन 2017 ही डिफेक्टिव है तो उसके आधार पर जो भी निर्णय दिया जाएगा वो गलत ही होगा या उसी ट्रैक पर होगा। इसलिए उस 2017 का जो संशोधन अधिनियम है उसको चैलेंज करना जरूरी है, क्योंकि वो ही गलत है, वो संशोधन अधिनियम ही गलत है।
आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2017 का जो संशोधन अधिनियम है वो बीज है, अर्थात मान लीजिए वो आम का बीज है। ऐसे में वो आम का बीज जब पौधा बनेगा और फल देगा तो वो हमेशा आम का ही फल देगा, उससे लीची अनार का फल नहीं निकल सकता है। यदि लीची और अनार का फल चाहिए तो आपको उस बीज को बदलना होगा, उस जड़ को बदलना होगा। इसलिए यूटा संगठन द्वारा जो याचिका लगाया गया है, जिसमें 2017 के संशोधन अधिनियम को ही चैलेंज किया गया है, वो सबसे सही कदम है। यदि उसमें सुधार हो जाता है, उस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया जाता है, तो आगे के सारे आदेश अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब बीमारी ही संशोधन अधिनियम 2017 है। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए अधिनियम 2017 को ही ठीक करना पड़ेगा, उस अधिनियम को ही रोग मुक्त बनाना होगा, तभी जाकर आगे सारा प्रक्रिया ठीक हो पाएगा। इसलिए यूटा संगठन द्वारा जो याचिका लगाया गया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सटीक और उचित कदम है। उसमें आने वाला समय में राहत मिलने की बहुत संभावना है। दूसरी ओर जो आश्रित कल्याण संघ द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसको PIL में तब्दील कर दिया गया है, यदि यह वाकई में हुआ है तो यह भी कुछ न कुछ राहत लेकर जरूर आएगा। बाकी हर जगह रिव्यू या पुनर्विचार याचिका की जो बात की जा रही है, उससे कोई राहत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में हम उस 2017 के संशोधन अधिनियम को नहीं बदल सकते हैं, और जब वो संशोधन अधिनियम नहीं बदल सकते हैं तो उसके आगे जो आदेश दिया गया है उसको भी हम नहीं बदल सकते हैं। संशोधन के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में निर्णय दिया गया है वो बिल्कुल ठीक निर्णय है। क्योंकि वो संशोधन ही खराब है तो उस पे निर्णय जो भी आएगा वो भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और उम्मीद करते हैं कि नवरात्र के इस पावन दिनों में आपके लिए कुछ अच्छा संदेश आ जाए।